हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे अभी तक रह गए हैं। मैंने अभी तक आपको मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, मैंने वो सभी लगभग करा चुका हूँ। आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो ए इनवर्स या इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास आती है। यानी हमें कोई मैट्रिक्स दी जाएगी और उससे हमसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स की हमें इनवर्स निकाल के बतानी है। तो आज हम इनवर्स वाले क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा गया है कि कोई डिटरमिनेंट दी गई है, इफ ए इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट है, हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है? ए इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं? ए इनवर्स। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ए इनवर्स होता क्या है, तभी तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए इनवर्स, बच्चों क्या है ए इनवर्स का मतलब? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनवर्स क्या होता है। तो अगर इनवर्स की बात करें तो ये जो 1/a होता है इसको ही इनवर्स बोलते हैं। कैसे? जैसे 1/a लिखा है तो मैं a की पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? वही वैल्यू आती है। जैसे 2 की पावर 1 तो कितना आता है? 2 ही आता है। 3 की पावर 1 तो कितना आएगा? 3 ही आता है। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 1 है तो वही नंबर लौट कर आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं a की पावर 1 लिखूं तो इसका मतलब a ही लिखा होगा। अब ये क्या होता है कि जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में लिखी हुई है और वो ऊपर जाती है तो वो पावर कैसी हो जाती है? माइनस हो जाती है। पावर कितनी थी? 1। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 1। तो इस माइनस के 1 को ही तो यहाँ लिखा गया है। तो ये यानी कि क्या मतलब होगा कि 1/a होगा। इस 1/a को ही क्या बोलते हैं? ए इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि ए इनवर्स होता क्या है। अब आती है बात मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स में हम अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है तो हम उसे ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है क्या? ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हो आप? कि आपको निकालना होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने के लिए। क्या? कि जो भी डिटरमिनेंट दी गई है पहले आप उसका क्या निकाल लो? एडजॉइंट ए निकालो। और एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसको डिवाइड कर दो किससे? डिटरमिनेंट ऑफ उसी मैट्रिक्स का। यानी क्या है? मैट्रिक्स ए है तो ए ऑफ डिटरमिनेंट क्या करेंगे? इसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, तब जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स। क्या कहलाएगा? ए इनवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको एडजॉइंट ए जो है वो निकालना सिखाया है अपनी प्रीवियस वीडियो। इससे पहली वीडियो जो थी मेरी उसमें मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने अभी तक एडजॉइंट नहीं निकालना आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। फिलहाल आज भी आप सीखेंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो मुझे निकालना तो पड़ेगा। तो मैं इसलिए एडजॉइंट ए को भी यहाँ पे फाइंड आउट करके बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और डिटरमिनेंट भी हम दोबारा से करेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा काम है क्या? डिटरमिनेंट। तो पहले मैं डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। मैं पहले डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, क्या होगा? सॉल्यूशन। उसका एक कारण है, अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास पहले लिखेंगे गिवन, कि गिवन क्या है। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। गिवन, हमारे पास गिवन क्या है कि कोई डिटरमिनेंट दी गई है ए, वो क्या है हमारे पास? सॉरी, मैट्रिक्स दी गई है ए जो कितनी है? 4 1 6 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ मैं यहां पर लिख रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं ए का क्या निकाल रहा हूं? क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। क्या कहलाएगा? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दो बार ब्रैकेट से उस नंबर को क्या कर दो, ये उस वेरिएबल को दो बार ब्रैकेट के बीच में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से, यानी कि जो भी हमें दिया गया है नंबर उनको हम क्या करेंगे? दो बार ब्रैकेट के बीच में रख देंगे। तो 4 6 1 और 5 इस तरीके से उसको रिप्लेस करते हैं किससे? डिटरमिनेंट से। अब मैं इसको जानता हूं किसके मदद से सोल्व कर सकता हूं? बाय एक्सपेंशन मेथड। तो मैंने आपको जब डिटरमिनेट कराई है तो मैंने आपको एक्सपेंशन मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है उस पर। अगर आप एक्सपेंशन मेथड को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में, तो आप मेरी डिटरमिनेट की वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि हम एक एक करके एलिमिनेट करके क्या निकालते हैं? इस वेरिएबल को सोल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले समझते हैं क्या? सबसे पहले नंबर कितना है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4। रूल क्या होता है कि आप जो भी नंबर ले रहे हैं
तो उसके आमने सामने वाले नंबर और आगे और पीछे वाले नंबरों को छोड़ देते हैं। दैट मीन्स देखो मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कट करूंगा सही नहीं लगेगा, यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से। ओके, तो मैंने नंबर क्या लिया है, पहला नंबर 4। यह याद रखना है, एक्सपेंशन मेथड किस में लगता है, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में लगता है, सब में नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में। तो पहला एलिमेंट कितना है फर्स्ट रो का, 4, मैंने 4 लिया, तो 4 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे और उसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 5। तो यहाँ क्या आएगा अंदर, 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म जो होती है वो कैसी होती है, माइनस की। ये मैंने आपको समझाया है, सिखाया है पहले। तो सेकंड टर्म कैसी आती है, हमेशा माइनस की आती है। फर्स्ट टर्म प्लस की, सेकंड माइनस की, अगर थर्ड होती तो भी प्लस की। समझ गए, यानी कि जो ओड नंबर वाली टर्म्स होती हैं वो कैसी आती है, माइनस, और जो इवन नंबर वाली टर्म्स होती है वो कैसी आती है, प्लस। तो ये इवन कैसे हुई, क्योंकि ये पहले रो में है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A11, इसको कैसे लिखूंगा, A11। ये कैसी होगी, A12। ये कौन सी होगी, A21, और ये A22। 11 क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये 12 कैसे है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड कॉलम में है। ये कौन सी है, 21 है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। और 22 का मतलब कि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। इवन और ओड कैसे हुई, जब मैं 1 और प्लस 1 को ऐड करूंगा तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो इसलिए ये नंबर कैसे, ये वाली टर्म कैसे कहलाएगी, इवन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इनका सम कितना आया, 2। इनका जब दोनों का सम करूंगा 1 + 2 कितना होता है, 3। इसका कितना होता है, 3, और 2 + 2 कितने होते हैं, 4। इसलिए मैंने बताया। अब देखो मान लो इसके आगे वाली टर्म जो होती है वो कैसी होती, 1 3, यहाँ पे क्या आएगी, 2 3। तो ध्यान से देखो 1 और 3 कितने होते हैं, 4। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म इवन होती है, तो इवन नंबर हमेशा प्लस आएगा और ओड नंबर हमेशा माइनस आएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि पहला नंबर कितना है, देखो 2 आया है, A1 है, इसलिए ये टर्म प्लस की रही। दूसरी टर्म कितनी है, 3 है, 3 कैसा है, ओड नंबर है, इसलिए कैसी आएगी, माइनस की। अगर एक और टर्म होती है तो उसका सम कितना है, 4, लेकिन 4 इवन नंबर है तो कैसे आती, वो प्लस की आती। अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए ये तो डिटेल हुई कि किस तरीके से हमारे नंबर आ रहे हैं। अब हम दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से, 4 6। अब यहाँ माइनस आ गया, हमारी टर्म कौन सी है, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ब्रैकेट। अब 1 कौन सी टर्म है, ये तो 1 के आगे और पीछे वाले नंबर हमें छोड़ देने हैं और ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ देना है। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6। तो यहाँ क्या आ गया, 6। बस डिटर्मिनेट ए हमारे पास आ जाएगी। 4 5 से कितने होते हैं, 20, माइनस 1 6 से कितने होते हैं, 6। तो यहां से बच्चों डिटर्मिनेट ए कितना आ चुका है, 20 में से 6 गए कितने हो जाएंगे, 14। कितना आ जाएंगे, 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेट आ चुका है ए का। अगर मान लो यहाँ पे 0 आ जाता, तो सोचो कि अगर मैं यहाँ 0 लिखता तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और अगर उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। और अगर हम किसी भी नंबर, किसी भी मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 0 लिखा है, नीचे कुछ भी लिखा है, तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये याद रखेंगे, अगर नीचे 0 आ रहा है, ऊपर कुछ भी है, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। ऊपर 0 है नंबर, नीचे कुछ भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, 0। अगर यहाँ 0 आ जाता तो सीधी सी बात है, इसका आंसर निकालने का कोई फायदा ही नहीं था। तो इसलिए फिर मैं क्या कर देता, ये अगर 0 आ जाता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि डिटर्मिनेट 0 है, जिसका आंसर पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसके बहुत सारे आंसर्स हो, इसका आंसर बहुत सारे हो। तो इसलिए फिर हम यही क्वेश्चन को यही छोड़ देते और एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेट, बिकॉज डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन द आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आया है, इसलिए अब आगे मूव करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक है, क्लियर है, निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको ध्यान से समझेंगे अब कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा कि पहले हमें कोफैक्टर निकालने होंगे, कोफैक्टर की क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स बन के आएगी, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, तब हमारा क्या निकलता है, एडजॉइंट ए निकलता है। तो ऐसे लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, तो मैं थियोरेटिकल करता हूं कि किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं निकालना स्टार्ट करता हूं। हमें ट्रांसपोज एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स निकालता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं कोफैक्टर्स ऑफ
कौन किसके, मैट्रिक्स ए के। तो यहाँ लिख रहा हूं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होते हैं इस तरीके के सब मैट्रिक्स, यानी कि आप हर एक नंबर का जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी गई है आप उसमें सभी नंबर्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है 4, तो कोफैक्टर नंबर 1 कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 1 क्योंकि पहला नंबर है। तो यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, और उसके अंदर क्या आती है, एलिमेंट्स आते हैं मैट्रिक्स के। अब देखो ध्यान से, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि इतना डिटेल में नहीं बताना होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि ये मैट्रिक्स, देखो मैं यहां लिख रहा हूं रफली आपके लिए। पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, a11, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, a12, तीसरा कितना क्या कहलाता है, ये 21, और फिर 2, ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो कायदे में हमें इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये कोफैक्टर ऑफ 4 का मतलब क्या होगा, a11, हम क्या निकालेंगे, a11 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे आएगी, -1 की पावर, देखो यहाँ के लिखा है 1 यहाँ पे 1 का मतलब ये जो a11 है, तो ये 1 जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया बहुत अच्छे तरीके से। तो रो और कॉलम को, तो यही यहाँ पे आई और जो जे लिखा होता है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रो को और जे कॉलम को। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं आई की जगह 1 लिख सकता हूँ और जे की जगह 1 लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने के लिए बोल रहा था कि यहाँ क्या लिख देंगे, 1 + 1, यानी आप जो भी एलिमेंट निकाल रहे हैं वही यहाँ पर आएगा। तो a11 निकाल रहा हूँ क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा होता है, 1 होता है, दूसरा a12 है, तीसरा 21 और ये 2 तो a11 है, तो इसलिए 1 + 1 आ जाएगा। अब कैसे होता है, वही टेक्निक यूज करेंगे, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो तो उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो, उसके आमने और सामने वाले एलिमेंट्स छोड़ दो, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो इसलिए a11 कितना आ जाएगा, देखो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 कितना होता है, 1। कैसे, -1 को 2 बार लिख दो, इसका मतलब यही तो है, पावर 2 का मतलब होता है कि -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करो। तो 1 की 1 से करेंगे तो कितना आता है, 1, और माइनस की जब माइनस से करते हैं तो कितना आता है, प्लस। तो प्लस का 1 है ये, तो इसलिए कैसा आएगा हमारे पास, ये प्लस का 1 × 5। तो यहां से a11 कितना आ जाएगा, 5 आएगा या नहीं, ठीक है। तो a11 कितना आ चुका है हमारे पास, 5। अब हम दूसरा एलिमेंट निकालते हैं। दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोफैक्टर ऑफ 1, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 से, क्योंकि हमारी टेबल क्या बन के आएगी, 1 2। तो 1 2 = -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा अब, और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ध्यान से कि मैंने ये लिया है 1 एलिमेंट, तो 1 के आमने और सामने वाले नंबर छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ 6। क्या बचा मेरे पास, 6। तो यहाँ क्या आ गया, 6। यहां से a12 = -1 की पावर 3। -1 की पावर 3 कितनी होती है, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 3 का कि मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो देखो 1 की 1 से करूंगा 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। माइनस की माइनस से करेंगे तो कितना आता है, प्लस। तो एक माइनस बचा ना, तो एक माइनस इसके आगे आ जाएगा, सिंपल सा। तो कितना बचेगा, -1। तो यहाँ क्या आ गया, -1 इंटू ये 6 है, 6 की जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 6, लेकिन कैसा, माइनस का। तो इसलिए यहाँ कितना आ गया, -6। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को तेज करना है, थोड़ा माइंड में करनी है चीजें। सब चीज लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं टेंशन हो जाएगी, कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम होगा। तो कुछ चीजें माइंड में सोल्व करनी है अगर हमें डिटरमिनेंट क्वेश्चन या मैट्रिक्स क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड नंबर कौन सा है, 6। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि a21, यही तो होगा a21 थर्ड नंबर पे। तो a21 = -1 की पावर 2 + 1, जो भी नंबर ले रहे हैं उसी को सम करते हैं, तो 2 + 1 ब्रैकेट। अब देखो कौन सा नंबर लिया है मैंने, 6। कौन सा नंबर लिया है मैंने, 6। तो मैंने बताया था क्या करेंगे कि 6 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे, 6 के ऊपर और नीचे, और 6 के आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा मेरे पास, 1। तो यहाँ कितना आ गया, 1। ठीक है, चलो अगला भी करता हूं इसके साथ ही, a22 नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 22, या फिर ऐसा कह सकते हो कोफैक्टर ऑफ 5। जैसे कोफैक्टर ऑफ 4 कितना था, 1 बनता, कोफैक्टर ऑफ 1 कितना था, 1 2 था, तो ये कितना है, कोफैक्टर ऑफ 6 आएगा, और ये 82 क्या है,
कोफैक्टर ऑफ 5 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2 ब्रैकेट। अब देखो ध्यान से, क्या लिया है मैंने, 5 लिया है, क्या काउंट कर रहा हूं की बार 5। तो 5 जो है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे, सामने और आमने वाले नंबर भी छोड़ देंगे, क्या बचा सिर्फ 4। यहाँ क्या आएगा 4। सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको वापस लिख दूं सही से, अब इसको लिख देते हैं, कितनी थी 4 1 4 1 5 और 6। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 + 2 कितना होते हैं 4। तो जब -1 की पावर 2 थी तो उसकी वैल्यू जब प्लस की आई थी, तो जब 2 की जो मल्टीपल होगा वो भी सब प्लस में आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की, प्लस का 1 × 4। तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो गई कि A22 मेरे पास कितना आएगा 4, वो भी कैसा, प्लस का। यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना हो गया 3, अभी 2 + 1 की पावर 3 था, तो कैसी आई थी वैल्यू, माइनस की आई थी, तो इसलिए ये भी कैसा आएगा, -1 इंटू, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आता है 1 ही आता है, तो इसलिए A21 में कितना आ गया -1। तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए हैं किसके, मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। यहां तक उतार लिया, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं, अब हम निकालते हैं क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि जो भी मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं अब मैं उनकी क्या बनाऊंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो मैट्रिक्स हमने ये बनाई थी रफली, तो इसको ही बनाएंगे। A11 कितना है हमारे पास 5, A12 कितना है -6, A21 है हमारे पास -1 और A22 है हमारे पास 4। ये क्या आ गई है हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। दैट मींस कि आपने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे आप, कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास है तो उसमें जो भी एलिमेंट रो में लिखे हैं, जो भी एलिमेंट रो में लिखे हैं उन्हें कॉलम में बदल दो, या फिर जो कॉलम में लिखा है उनको रो में चेंज कर दो। तो ध्यान से देखो, ये 5 और 6 कैसे हैं, रो में लिखे हुए हैं। कौन सी रो है, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट कॉलम में कैसे करूंगा, 5 - 6। ध्यान से देखो कि ये 5 - 6 ये फर्स्ट रो थी, अब ये क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम बन गई। तो रो को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, तो इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हुआ है या नहीं, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो थी 5 और 6, ये किस में आ गई, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो कौन सी है, -1 और 4, तो ये क्या बन गया, सेकंड कॉलम बन चुका है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये चीज हमारी कहलाती है एडजॉइंट ए। ये क्या हमने फाइंड आउट किया है, एडजॉइंट ए। ध्यान रखना, एडजॉइंट ए तक भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, इसलिए मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस कराई हैं उसमें मैंने एडजॉइंट ए निकालना सिखाया था, क्योंकि मुझे आज क्या सिखाना था, ए इनवर्स सिखाना था। तो एडजॉइंट ए कब निकालते हैं कि सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या बनानी है, उसकी मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर दोगे ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज कैसे करेंगे कि जो भी रो में लिखा हुआ है उसे कॉलम में, या फिर जो कॉलम में लिखा है उसे रो में, इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एडजॉइंट ए कहलाएगी। बस अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आराम से फाइंड आउट हो सकता है कैसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आया है ये, तो इसको लिख लेंगे यहीं पर ऐसे ही, 5 -1 -6 और 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट कितना आया है 14। अब मैं इसको इतना नीचे लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, और मैट्रिक्स इसके साथ में बराबर में यहां लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो बड़ा ओड लग रहा है ना देखने में, तो इसलिए इसको ऐसे कर सकते हो। तो एक आंसर तो इसका बच्चों ये बन जाएगा कि आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। दूसरा आंसर क्या होगा, एक और आंसर बनेगा इसका क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू,
मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर लिखा है, अगर उस नंबर को हमें मैट्रिक्स के अंदर भेजना है तो वो सब नंबरों के साथ क्या करता है, वर्क करता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ कोई भी नंबर डिवाइड में लिखा है तो वो सबसे डिवाइड होगा। तो यहाँ कैसा है, डिवाइड में है। इसका मतलब क्या होगा कि 14 को डिवाइड करेंगे इन सबसे, मतलब इन नंबरों को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। कहने का मतलब 14 डिवाइड में है तो ये सबको डिवाइड करेगा। कैसे, 5 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। 1 को भी डिवाइड करेगा तो 1 अपॉन 14, 6 को भी करेगा तो 6 अपॉन 14, और यहाँ 4 अपॉन 14, ठीक है। जितने भी वैल्यूज कट सकती हैं, कैंसिल हो सकती है, उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 5 अपॉन 14 ये तो कभी कैंसिल होंगे ही नहीं, ऐसे रहेगा। 6 अपॉन 14 हो सकता है, 6 अपॉन 14, 2 3 6 और 2 7 14, 3 अपॉन 7, माइनस का ऐसे रहेगा तो 3 अपॉन 7। 1 अपॉन 14 ये भी कैंसिल नहीं होगा तो इसलिए इसको भी ऐसे उतार देंगे। 4 अपॉन 14 हो सकता है शायद, 4 अपॉन 14 मतलब 2 2 4 और 2 7 14, तो कितना आएगा 2 अपॉन 7, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है जो हमें दे के आना है। तो आप क्वेश्चन को यहां भी लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं कि मेरे किसी भी पॉइंट पर मार्क्स ना कटो, तो आपको आंसर यहां छोड़ के आना है और आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक टेक्निक थी किस तरीके की कि हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ 3/3 के लिए कि अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आती है तो उसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें 3/3 की कोई मैट्रिक्स दी गई है। अब की बार लैंग्वेज में कहा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, आपको इनवर्स बताना है किसका, मैट्रिक्स ए का। तो इनवर्स का मतलब वही होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, ए इनवर्स। इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड आउट करके देना है। तो हमें पता है कि हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ बी लिखा होता तो मैं यहाँ बी लिखता, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें फॉर्मूला लगाना है और हम इस फॉर्मूले की मदद से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट आसान होता है। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं किसका, इस मैट्रिक्स का। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्ट डिवाइड कर लेता हूं। तो सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, क्योंकि हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है कि कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज कितनी है, 3 माइनस के 3 4 2 3 4 0 -1 1। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है इस तरीके से। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए से, यानी ए को 2 बार के बीच में रख देंगे। तो जैसे इसको रखा है तो इसी तरीके से इन नंबरों को भी हमें ए में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बार में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बार के बीच में इस तरीके से नंबरों को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, बाय एक्सपेंशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड क्या कर सकता है, कहता है कि हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को एक्सपेंड करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला नंबर कितना है 3, तो 3 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ रफली लिख रहा हूं आपके लिए, 3 माइनस के 4 2 3 4 0 -1 1। अगर हमसे डायरेक्ट नहीं होता है, माइंडली में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से रफली बना लेना साइड में कहीं पर भी। नंबर कौन सा लिया है 3। मैंने बताया था पहला एलिमेंट कैसा होता है, प्लस का, सेकंड एलिमेंट माइनस का लेते हैं, और थर्ड एलिमेंट फिर प्लस का लेते हैं। अभी बताया है क्यों लेते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो डिटरमिनेंट का मेरी जो फर्स्ट या सेकंड वीडियोस है जिसमें मैंने आपको एक्सपेंशन मेथड लगाना सिखाया है, तो उसको जरूर देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये वैल्यूज प्लस माइनस की कैसे और क्यों ले रहे हैं, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया गया है। और अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी मैट्रिक्स को सीख सके, ठीक है। चलिए, तो नंबर हमने कैंसिल लिया है 3 कैसा है, पहला एलिमेंट है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और इसके आमने और सामने वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे। क्या बचा, 3 4 1 1। अब क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट से। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। कितना आएगा 3। फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस।
अब क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके सामने वाले एलिमेंट से, तो 4 की जब 1 से करूंगा कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस यहाँ से आया है, तो कितना हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4। ओके, फॉर्मूले में क्या आता है, दूसरा एलिमेंट मैंने बताया कैसा आता है माइनस का, लेकिन दूसरा एलिमेंट कैसा है माइनस के 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस के 3। ध्यान रखना जैसा एलिमेंट लिखा है वैसे ही लिखेंगे साइन के साथ। तो सेकंड एलिमेंट हमारा पे कैसा है माइनस के 3, तो मैंने वो लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब बात किसकी चलेगी, सेकंड एलिमेंट की। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कौन सा था ये, तो अब सेकंड एलिमेंट कौन सा है ये, तो क्या होता है इसके आमने और सामने वाले नंबरों को छोड़ दो, इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ दो, क्या बचा 2 4 0 1। तो अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसके सामने वाले नंबर से, तो 2 की 1 से करेंगे कितना आता है 2, फिर माइनस माइनस आएगा फॉर्मूले में। 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, तो 4 की जब 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। उसके बाद फॉर्मूले में क्या आएगा प्लस, सेकंड थर्ड एलिमेंट कौन सा है 4, तो 4 ऐसे उतार देंगे। उसके बाद अब बात किसकी चलेगी 4 के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं पहले, माइनस के 3 माइनस के 1, 4 कौन सा है ये एलिमेंट है, तो इसके आमने और सामने वाले नंबरों को छोड़ देंगे, इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे, क्या बचा 2, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो 2 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन 1 कैसा है माइनस का, तो इसलिए कैसी आएगी टर्म माइनस की आएगी। फॉर्मूले में बीच में क्या आता है माइनस, तीनों में लगाया था मैंने माइनस, तो माइनस। 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 0 से, तो 3 की 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है मैट्रिक्स सोल्व हो गई है, यानी डिटरमिनेट सोल्व हो चुकी है। बस इसको सोल्व करना है हमें, तो डिटरमिनेट ऑफ ए क्या आएगा 3 इंटू 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको अब भी माइनस। देखो ध्यान से, एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 ऐसी रहा, अंदर से क्या आएगा 2 में से 0 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, तो इसलिए 2 बाहर आ गया। ओके प्लस, अब ध्यान से देखो, जब ये माइनस के 2 है और ये माइनस के 0 है, भाई माइनस के 2 में से 0 सेपरेट करूंगा कितना बचेगा माइनस के 2 ही बचेगा, और माइनस के 2 बचेगा, बाहर कितना लिखा है प्लस के 4, बाहर क्या है प्लस के 4, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, क्या बचा 4 इंटू 2। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशंस आपको करनी है, अगर प्लस माइनस की अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो से एक बना के बता दूंगा कि प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं। हालांकि मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ कि कैसे प्लस और माइनस हो रहे हैं। आप ये याद रखो कि प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है माइनस आता है। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करो, कितना आया 3 7 से कितने होते हैं 21, प्लस 3 2 से कितने होते हैं 6, माइनस 4 2 से 8। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं पहले प्लस वाले एक जगह ऐड कर रहा हूँ, तो 21 प्लस 6 कितने हो जाते हैं 27, माइनस के 8। अब 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने हो जाएंगे 19, तो हमारे पास डिटरमिनेट ऑफ ए कितना आ चुका है 19। अभी मैंने बताया था अगर ये 0 आ जाता तो मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ देता, क्यों मैं लिख देता, क्योंकि डिटरमिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन द ए इनवर्स विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करूंगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो उसका आंसर हमें देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर बन जाएंगे। लेकिन 0 नहीं आया है, कोई नंबर आया है, इसलिए मैं अब इसको आगे सोल्व करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गए, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कब निकलेगा, पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी होगी, उसको ट्रांसपोज करना होगा, देन हमारे पास क्या आता है एडजॉइंट ए। तो मैं एडजॉइंट ए निकालने के लिए सब चीजें कर रहा हूं। अब क्या, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं, क्या फाइंड आउट कर रहा हूं कोफैक्टर्स, तो मैं कोफैक्टर्स लिख रहा हूं यहाँ पे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी गई थी हम उसका क्या निकाल रहे हैं, अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके देख रहे हैं। तो कोफैक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब पहले कितने एलिमेंट है यहाँ पर 9 है, तो याद रखेंगे ये फर्स्ट रो होती है, तो इसलिए A11 A12 A13, ये सेकंड रो है तो A21 A22 A23, ये थर्ड रो है तो A31 A32 A33। बस इतना याद रखेंगे कि A के नीचे हम 1 1 2 2 लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है I और J होते हैं। I क्या डिनोट करता है रो को, J किसको डिनोट करता है कॉलम को। तो जो भी एलिमेंट जिस रो का है जिस कॉलम का है वो यहाँ पे नंबरिंग हो जाती है। जैसे ये देखो 3 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन सी रो में है, तो आई की जगह कितना आ जाएगा 1, रो कौन सी है फर्स्ट, और 3 अगर ध्यान देखें तो कौन सा कॉलम में है फर्स्ट, तो इसलिए ये क्या बन जाता है A11। जैसे मैं अगर मान लो इस एलिमेंट की बात करूं 2 की,
तो 2 को ध्यान से देखो, ये कौन सी रो में है, 2 में है। कौन सी रो में है, 2 में है, तो इसलिए आई रो की जगह क्या आ जाएगा, 2। कॉलम कौन सा है, 1, तो इसलिए कॉलम कितना आ जाता है, 1। बात समझ गए? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा, वही उसका नंबर कहलाएगा। तो पहला नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, A11। A11 है तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1, जो यहाँ पे लिखे होते हैं उन्हीं को हम सम करते हैं कोफैक्टर्स के लिए। A1 + 1 ब्रैकेट। अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। भाई जिससे पहले क्वेश्चन क्या था वो आसान था क्योंकि वो 2/2 का था, लेकिन यहाँ 3/3 का है, तो इस तरीके से ही सोल्व करेंगे जैसे एक्सपेंशन मेथड सोल्व किया है। तो मैं ले रहा हूं किसको, 3 को, क्योंकि मैं A11 निकाल रहा हूं, तो A3 को। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रफली मुझे लिखना पड़ेगा समझाने के लिए आपको। तो -3 -1 4 4 1। मैं कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं, 1 1। A11 एलिमेंट कौन सा है, ये। तो इसका मतलब इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ना है और इसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ना है। क्या बचेगा, 3 4 -1 1। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके सामने वाले नंबर से। तो 3 1 जा 3, माइनस आता है फॉर्मूले में। और 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 4 1 जा 4, लेकिन कैसा है, माइनस का। एक माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या है, A11। अब आते हैं A12। एक साथ सोल्व करूंगा इनको सबको, ठीक है। A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2, जो यहाँ लिखा होता है उन्हीं को सम कर देंगे। अब इसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। 1 2 कौन सी टर्म है, ध्यान से देखो, 3 2 0। 1 2 कौन सी टर्म है, ये। तो 1 2 के क्या होगा कि इसके आमने और सामने वाले नंबरों को छोड़ दो और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ दो। क्या बचा, 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 2 1 जा 2, फॉर्मूले में क्या आएगा बीच में, माइनस। 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 0 से। तो क्या आएगा यहाँ पर, 0। ओके, चले अब आते हैं A13। A13 के लिए -1 की पावर 1 + 3। अब 3 एलिमेंट कौन सा है, 3 है हमारे पास, 3 A13 कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, ये। तो इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो, इसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ दो। क्या बचेगा, 2 3 0 1। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कितना आएगा, -2। और 3 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। ओके, 3 एलिमेंट निकल गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, A21। ये एलिमेंट कौन सा होगा, 2 वाला, 2 1। तो इसलिए -1 की पावर 2 + 1। अब बात आती है किसकी, अब हम बात करते हैं सेकंड रो पर। अब हम किस पे आ चुके हैं, सेकंड रो के कॉलम पर, एटम्स पे आ चुके हैं। सेकंड रो का कॉलम एटम कौन से हैं, ये। तो एलिमेंट्स 2 है, तो 2 के सामने वाले नंबरों को छोड़ देंगे और 2 के ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचेगा, -3 1। तो -3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। तो -3 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। तो -4, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस। उसके बाद एलिमेंट्स कौन सा आएगा, A22। तो -1 की पावर 2 + 2। अब 2 एलिमेंट्स कौन सा है, 2 एलिमेंट है हमारे पास, ये एलिमेंट 2। तो 2 में क्या होगा कि 3 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो, आमने और सामने वाले नंबर छोड़ दो। क्या बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 3 1 जा 3, माइनस 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 से। तो 4 0 की 0। उसके बाद आते हैं A23। तो थोड़ा दोबारा लिख लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। 3 2 0, -3 -1 4 4 1। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 2 3 का मतलब सेकंड रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो तो ये है, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा हुआ, ये। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर को छोड़ना है, सामने और सामने वाले नंबरों को छोड़ना है। तो क्या बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, -1 से। तो 3 की जब मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो कितना आएगा, -3। फॉर्मूले में आता है फिर से माइनस। इस -3 की मल्टीप्लाई कर दो 0 से। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, 6 एलिमेंट्स निकल चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड रो में। थर्ड रो हमारे पास कौन सी है, ये 0 -1 1। थर्ड रो का एलिमेंट है, तो इसलिए थर्ड आई की जगह कितना आ गया, 3। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो इसलिए क्या कहलाएगा, 1। तो -1 की पावर 3 + 1।
बात करते हैं, यह है थर्ड रो का एलिमेंट, तो इसके आमने और सामने वाले नंबरों को छोड़ना है और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ना है। दैट मीन्स इसको भी छोड़ देंगे। क्या बचा? ये 4 एलिमेंट्स बचे, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करो, 3 4 12, लेकिन देखो साथ में माइनस भी है तो इसलिए माइनस आ गया। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले में, और 3 4 से कितने होते हैं? 12, तो यहाँ भी कितना आ गया? 12। ओके, उसके बाद आते हैं A32। 32 कैसे निकालेंगे? 32 कौन सा एलिमेंट है? ये, तो अब की बार इसको सही से लिख देंगे, 3 2 और 0। कौन सा एलिमेंट है? 32 ये, तो इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो और आमने सामने वाले नंबरों को छोड़ दो, तो क्या बचा हमारे पास? 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, तो 3 4 से कितने होते हैं? 12 माइनस, क्या बचेगा हमारे पास? 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, 2 4 8, और यहाँ क्या आएगा? -1 की पावर 3 + 2। ओके, एक एलिमेंट बचता है अब हमारे पास, कौन सा? लास्ट 3 2 0 माइनस के 3 3 -1 4 4 1। कौन सा एलिमेंट निकालेंगे अब हम? A33, यानी -1 की पावर 3 + 3। इसका मतलब क्या है कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है इसकी बात कर रहे हैं, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में तो कौन सा है? 1, तो 1 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो, आमने सामने वाले नंबर छोड़ दो, क्या बचे? सिर्फ ये, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, तो 3 3 9 माइनस। अब ध्यान से देखो, एक ही माइनस लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे सामने माइनस है? नहीं, एक ही माइनस है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस। 2 3 से कितने होते हैं? 6। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ चुके हैं? ये हमने कोफैक्टर सोल्व करके निकाले हैं, अब इनकी हम वैल्यूज निकाले हैं कितनी आई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी बच्चों तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह गई है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना, दोबारा से देखना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी वैल्यू यहाँ लिखी है मैं सबको हाथ हाथ समझा भी रहा हूँ कैसे आ रही है। तो थोड़ी स्पीड मुझे इसलिए लेके चलनी पड़ रही है तेज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये सब काम मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कराए हैं, जब मैंने सिर्फ एडजॉइंट ए निकलवाया है तो उसमें मैंने थोड़ा सा सुकून के साथ, थोड़ा आराम के साथ चीजें कराई हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े क्वेश्चन से, एडजॉइंट ए थोड़ा छोटा पार्ट होता है, तो आप वहां पे जाके समझ सकते हैं, वरना यहाँ भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर -1 की पावर 2 है या 2 का मल्टीपल है, जैसे -1 की पावर 2 -1 की पावर 4 -1 की पावर 6, इस तरीके से है। जब 2 का मल्टीपल हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है हमेशा। और अगर -1 की पावर 3 -1 की पावर 5 और -1 की पावर 7, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर होते हैं तो फिर ये क्या कहलाता है? -1 कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कैसे आता है, मैंने अभी अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चंस में समझाए हैं, आप इसको शायद समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये -1 की पावर कितनी बनेगी? 2, -1 की पावर 2 इंटू 3 + 4 कितने होते हैं? 7। अभी बताया मैंने -1 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 की जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब A11 कितना आया मेरे पास? 7। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा कितना आता है? 7। यहां से देखो, 1 की पावर 2 + 1 तो कितना बन जाएगा? 3। -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू कितनी होती है? -1, और 2 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। तो जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -2 आएगा या नहीं? क्योंकि 2 के तो नंबर से हो जाएंगे 2 और माइनस साथ में आएगा, तो इसका मतलब A12 कितना हो गया मेरे पास? -2। ओके, अब आते हैं A13 पर। A13 देखो ध्यान से, 3 + 1 कितना होता है? 4। दैट मींस -1 की पावर कितनी आएगी? 4, और -1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है। और -2 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -2। -2 की जब मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना आएगा? -2 ही लौट के आ जाए, क्योंकि 1 की जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर लौट कर आता है। ये कितना है? 2 + 1, इसका मतलब -1 की पावर 3। 2 + 1 कितना हो गया? 3। कितना आ जाएगा? -1 की पावर 3 कितना होता है? -1। माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो जाते हैं? -7। दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो, नंबर की नंबर से करेंगे तो 7 की 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। और माइनस की माइनस से करते हैं तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो इसका मतलब कितना आएगा? +7। तो A21 कितना आ गया? 7। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट A22।
A22 कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2 + 2 कितना होते हैं 4, यानी -1 की पावर 4। मैंने अभी बताया 2 का मल्टीपल है, तो -1 की पावर 4 कितना होता है 1 इंटू 3 में से 0 जाएंगे, कितना बचेंगे सिर्फ 3। 3 की जब मल्टीप्लाई 1 से करूंगा कितना आएगा 3, तो इसका लिए A22 कितना आ गया 3। अब आते हैं नेक्स्ट A23। A23 -1 की पावर 3 + 2 कितना होता है 5। कितना नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितनी आएगी -1 इंटू -3 में से 0 जाएंगे, मैंने बताया किसी भी नंबर में से 0 घटाओ कितना आएगा, वही नंबर लौट के आता है, तो कितना आ जाएगा -3। नंबर की नंबर से करेंगे तो कितना आएगा 3, और माइनस के माइनस से करेंगे तो क्या आता है प्लस। इसका मतलब कितना आ गया, इसका आंसर 3 + के 3। ओके, अब आते हैं लास्ट इस पर A31 ध्यान से देखो, -1 की पावर कितना आएगा 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है -1 की पावर 4। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू +1 इंटू -12 और -12 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा -24। -24 की मल्टीप्लाई जब 1 से करूंगा तो कितना आता है, वही नंबर लौट के आएगा, दैट मींस -24। ओके, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं A32 में देखो 3 + 2 कितना होता है 5, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब कितना वैल्यू आएगी -1 इंटू 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। कैसे, प्लस के, क्यों, क्योंकि 12 कैसा है, प्लस का नंबर है, बड़ा नंबर है। 4 की मल्टीप्लाई जब 1 से करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि साथ में क्या था माइनस। लास्ट नंबर बचता है क्या A33 3 + 3 -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, दैट मींस क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। और 9 + 6 कितना होता है 15, 15 की जब 1 से करूंगा तो कितना आएगा, वही नंबर लौट के आएगा, दैट मींस 15। तो ये हमारे पास सभी कोफैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, बस कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि हमने जो भी कोफैक्टर्स निकाले हैं हम उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 9, क्योंकि हमने 9 के 9 एलिमेंट्स निकाले हैं। तो पहले A11 कितना है हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। A11 A12 A13, ये क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से होते हैं। तो मैं इनकी वैल्यूज पुट करनी है। A11 कितना है मेरे पास 7, 12 है -2, 13 है -2, उसके बाद A21 है हमारे पास 7, 22 है हमारे पास 3, 23 है हमारे पास 3, 31 है हमारे पास -24, 32 है -4 और ये है 15। ये हमारे पास क्या आ गई है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे इसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस कोफैक्टर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालू, क्या निकालूंगा अब मैं निकालने ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या लिखूंगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी जो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है, जो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूंगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्या लिखेंगे, a की पावर t लिख सकते हैं, लेकिन a नहीं डिनोट करेंगे, इसके लिए ऐसे रहने दो। क्या निकालते हैं, क्या होगी कि जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख दो, जो भी रो में है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या जो कॉलम में है उसे रो में कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैं कॉलम को कर रहा हूं अब की बार, कॉलम में क्या लिखा है 7 7 24 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है तो क्या बन जाएगा फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो देखो कैसे बनेगी, 7 -24 बन गई या नहीं, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन गई। ये फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ था, मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम में क्या था 7 7 24, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो में, 7 7 24। सेकंड कॉलम कौन सा है 2 3 4, तो मैंने इसको सेकंड रो बना दिया 2 3 4, सिंबल यहां माइनस है और यहां पर माइनस है। ये 2 3 4 फर्स्ट सेकंड कॉलम में लिखा था, मैंने इसको सेकंड रो बना चुका हूं।
थर्ड रो कॉलम कौन सा है, 2 3 15, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, थर्ड रो बना दी 2 3 15 और यहाँ पर माइनस। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, किसकी, कोफैक्टर्स की। बस मैं इसको रफ कर रहा हूं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ चुकी है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम निकालेंगे अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स का पूछा था, ए का, मैट्रिक्स ए का तो कहा था ना कि इनवर्स निकालना है, तो हम ए इनवर्स निकालेंगे, किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इतना लेंथी ना लिखे, हम थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं। क्या कि ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए कहां से आएगा, एडजॉइंट ए क्या है, ये है। इसका मतलब क्या होता है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो हम निकाल चुके, कितना आया है, ये है, हमने ट्रांसपोज कर चुके हैं पहले से ही। तो बस इसको किस में लिख दो, यहाँ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजॉइंट ए। कितना आया है भाई, एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज करना होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, वो मैंने यहाँ कर दिया, एक लाइन में पहले ही कर चुका था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दिया मैंने, किसकी, कोफैक्टर की। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो ये थी ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना, तो मैंने यहाँ बदल चुका हूँ, तो ये इसका मतलब क्या बन गया है, ये एडजॉइंट बन गया है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख चुका था, इसलिए अब डायरेक्ट उतार दूंगा बस कि मैंने ये क्या निकाला है, ये है हमारे पास एडजॉइंट ए माइनस के 4 15। ओके, एडजॉइंट ए यहां से आ चुका है, बस इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे। क्या, तो एडजॉइंट ए कितना आया है हमारे पास, 7 2 2, माइनस में है दोनों, उसके बाद 7 3 3 माइनस के 24 4 और 15। ये बच्चों क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए। क्या है, एडजॉइंट ए। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिटर्मिनेट ए। डिटर्मिनेट ए अभी अभी मैंने इसको रफ कर दिया है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी, शायद 19। ठीक है, 19 थी, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इसको रफ कर दिया है, मेरी ध्यान नहीं रही उसको उतारने की, लेकिन जो भी था शायद 19 ही था। जो भी वैल्यू अगर आगे पीछे होगी वही वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे 19 ही थी, मुझे पक्का याद है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना है, तो दो तरीके हैं। क्या, एक तो यह है कि आप 19 को कैसे लिख सकते हो, 1/19, और मैट्रिक्स इसके साथ में लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है, जिसे क्या बोलते हैं, ए इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी इसका मतलब भी यही है कि देखो 19 को डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसे लिखने से थोड़ा सा ओड लगता है, तो इस तरीके से लिखा होगा, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा। एक आंसर क्या कर सकते हो कि मैंने बताया कि मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर लिखा होता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स में उसकी मल्टीप्लाई होगी, और अगर डिवाइड में है तो वो सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने का फायदा वैसे तब होता है जब हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस नंबर को अंदर भेजूं तो कुछ नंबर कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 19 देखो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो इसके लिए परफेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि 19 को अंदर भेजने से वो किसी को कट नहीं करेगा, वैल्यू वैसी की वैसी ही रखी रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं अंदर इसको लिख के आना है, तो आप कैसे लिखोगे, इस 19 को अंदर भेज दो और सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा, वो डिवाइड करेगा। कैसे, 7/19 माइनस के 2/19 माइनस के 2/19 7/19 3/19 3/19 माइनस 24/19 4/19 और 15/19। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका आंसर है, जो एक प्रोफेशनल तरीके से बताता है कि हमने क्या किया है, हमने 19 को अंदर भेज दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड में किया है, यानी कि 19 को सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ये
हमारे पास आज क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं वो किसके भी आप पे थे कि हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। मैंने आज आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल के बताया और मैंने आपको सिखाया है कि हम 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी कैसे निकालेंगे ए इनवर्स में। ठीक है, यानी 3x3 ऑर्डर की जो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा मार्क्स में आएंगे या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ए इनवर्स पक्का आता है निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, तो आज हमने सीखा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स के सभी टॉपिक मैंने कवर करा चुका हूं जो बीटीई या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर डिप्लोमा कर रहे हैं आप, उनके पर्पज से जो भी आपके सिलेबस में है वो मैं सब कुछ अभी तक करवा चुका हूं। सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो एक वीडियो और लाएंगे हम अभी मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें अभी एक तरीके के क्वेश्चन रुके हुए हैं जो मुझे कराने हैं। उसके बाद हमारी मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है, और बने रहना वीडियो में। मैं जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।